हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गीता श्लोक स्मरणम। इस कार्यक्रम में हम भगवत गीता के कुछ चुने हुए श्लोकों पर स्मरण करने का प्रयास करते हैं। आज की हमारी ये 15वीं कक्षा है और आज की ये कक्षा गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक पर आधारित है। कक्षा के आरंभ में मंगलाचरण प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। कक्षा का आरंभ हम करेंगे छोटा सा चर्चा से, या छोटी सी एक पुनरावलोकन से कि श्लोकों को स्मरण क्यों करना चाहिए। हम ये विभाग हर कक्षा में दोहराते हैं ताकि प्रेरणा बनी रहे कि हमें श्लोक स्मरण क्यों करने चाहिए। तो पहला इसमें बिंदु है कि ये श्लोक महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। ये श्लोक गागर में सागर के समान है, अर्थात इनसे कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। इन श्लोकों के माध्यम से हमारे शास्त्र चक्षु अर्थात शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। हाँ, इन श्लोकों से हमारा व्याख्यान अर्थात प्रवचन प्रामाणिक बनता है और भगवान से प्रार्थना करने में ये श्लोक स्मरण हमारी सहायता करते हैं। छठा बिंदु, श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में भी ये श्लोक सहायक होते हैं। सातवां, कठिन समय में जिसमें मृत्यु भी सम्मिलित है, हमें ये श्लोक बचाते हैं। अगले जन्म में भी ये श्लोक सहायक होते हैं या हो सकते हैं, जिसका उदाहरण हमें गजेंद्र मोक्ष की कथा से मिलता है। नवा, शिल प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त द्वारा ये क्रिया जो है वो अनुशंसित है। और अंतिम 10वां पॉइंट, गेय होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। तो ये 10 बिंदु, ये हमें यदि ध्यान रहे कि श्लोक स्मरण क्यों करना चाहिए, तो श्लोकों को स्मरण करने की प्रेरणा बनी रहती है। क्योंकि श्लोक स्मरण करने के लिए बड़ा अपने आप को प्रेरित करना पड़ता है, उत्साहित करके रखना पड़ता है। तो यदि हमें ये इस बात स्मरण रहे कि इससे हमें क्या लाभ होने वाले हैं, तो थोड़ा सा प्रयास कम करना पड़ता है स्वयं को प्रेरित करने के लिए। और फिर धीरे-धीरे जब आपको श्लोकों का स्वाद लग जाता है उच्चारण करने का, स्मरण करने का, तो फिर ये प्रक्रिया जो है वो थोड़ा सरल हो जाती है। फिर हम आ जाते हैं आज के श्लोक पर, गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। हुँ, तो ये देखिए, दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक इस समय आपके स्क्रीन पर है। और यदि इस श्लोक को बहुत कम शब्दों में इसका मूल जो संदेश है यदि उसको समझना हो, तो वो ऊपर की पहली पंक्ति में लिखा हुआ है, योग के प्रयास में कोई हानि नहीं। योग के प्रयास में कोई हानि नहीं। योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ने का प्रयास करना। अ, वो किसी भी रूप में हो सकता है। अ, मुख्य रूप से हम जिस प्रकार का अभ्यास कर रहे हैं वह भक्ति योग, जिसमें हम भगवान के साकार रूप पर ध्यान करना,
उनकी आराधना करना, पूजा करना, अर्चना करना, उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन योग जो है वो ध्यान योग भी हो सकता है और अन्य भी कोई विधि हो सकती है। तो योग के प्रयास में कोई हानि नहीं। तो जब हम योग का कोई भी प्रयास करते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं होती है। तो इस बात को यहाँ पर भगवान 40वें श्लोक में, गीता के 40वें श्लोक में हमें समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस श्लोक को थोड़ा-सा दोहराने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार आपको उच्चारण करके बताता हूँ। नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति, नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्, त्रायते महतो भयात्। तो इस तरह से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। अब हम अलग-अलग भक्तों को आमंत्रित करेंगे कि वो स्क्रीन यहाँ पर आकर हमारे साथ ये श्लोक उच्चारण करें। तो सबसे पहले हम निवेदन करेंगे सनातन धाम प्रभु को। प्रभु जी, श्लोक का उच्चारण कीजिए। सनातन प्रभु, क्या आप सुन सकते हैं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए, सनातन प्रभु अभी शायद हमारी बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम रीटा माता जी को बोलते हैं। रीटा जी, आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, माता जी सुन सकती हैं जी। जी प्रभु जी। तो ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, संभवतः आपको याद भी हो। अ, लेकिन किंतु याद नहीं है तो फिर भी आप इसको थोड़ा उच्चारण करके दिखाएं सबको। प्रभु जी कोशिश करते हैं। जी। ये स्क्रीन ठीक नहीं आ रही। नेहा विक्रमो नाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भया। बहुत सुंदर। इसमें थोड़ी सी एक त्रुटि है मेरी ओर से, मैं जरा उसे पहले ठीक कर लेता हूँ, एक मिनट। इसमें यहाँ जो ये स्वल्पम है, ये ल जो है ये आधा है। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। स्वल्पम अभी ठीक हो गया है। जी प्रभु। जी, एक बार पुनः दोहराएं। नेहाभिक्रमो नाशोऽस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। भयात। सॉरी, भयात् जी। भयात्। जी, उत्तम उत्तम, बहुत सुंदर। चलिए, सनातन प्रभु आप सुन सकते हैं? अच्छा, चलिए। रविंद्र प्रभु जी, आप दोहराना चाहेंगे? चलिए, मनीष प्रभु आप दोहराना चाहेंगे? यस प्रभु। जी, चलिए। नेहाभ्रिक्रमो नाशो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो इसमें जो तीसरी पंक्ति है, स्वल्पमप्यस्य, स्वल्पमप्यस्य। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। हाँ जी, एक बार पुनः दोहराएं। नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। जी, पुनः एक बार फिर, स्वल्पम अपयस्य नहीं है, अप्यस्य, आधा प है, ओके ओके। अप्यस्य। एक बार पुनः कीजिए। स्वल्पम अप्यस्य अप्यस्य। अप्यस्य, स्वल्पम अप्यस्य। ये जो म है, म के नीचे हलंत है। तो ओके म ओके के नीचे हलंत और ये जो अ है, ये मिलकर क्या होगा, ये म जो है उसका हलंत जो है वो चला जाएगा। ओके ओके। हाँ, तो स्वल्पम स्वल्पम अप्यस्य। अप्यस्य। हाँ, हाँ, तो स्वल्पम स्वल्पम अप्यस्य। जी, धर्मस्य। जी। तो अब हम मैं पद्मा माता सुनाऊं? जी। हाँ, प्रभु जी आप मैं सुनाइए। सुनाऊं? रविंद्र प्रभु जी आप सुनाइए, सुनाइए। नेहा विक्रमो नासो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते,
स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रियाते महतो भयात्। हाँ, उत्तम उत्तम। देखिए यहाँ पर नेहा भी क्रमो नाशोस्ति, नाशोस्ति, अच्छा, नाशो अस्ति नहीं, नाशो अस्ति नहीं बोलेंगे, नाशोस्ति। नेहा नासो विक्रमो नाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। तो ये जो अंग्रेजी भाषा का जो एस होता है, एक ये जो अक्षर हमको यहाँ देखने को मिलता है, इसको जी अवग्रह बोलते हैं। इसको हम अपने उच्चारण में नहीं लेते, इसको जी। अ, इसको हम अनदेखा कर देते हैं। नेहा नासोस्ति, भी नाशोस्ति। हाँ, एक बार फिर से कहिए। नेहा विक्रमो नासोऽस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रियायते महतो भयात्। हाँ, अच्छा किया आपने, मेरे साथ साथ कीजिए एक बार। नेहा विक्रमो नाशोस्ति, नेहा विक्रमो नासोऽस्ति, नेहा विक्रमो नाशोस्ति, नेहा विक्रमो नासो अस्ति, नेहा, नासोस्ति, हाँ, नासो, नेहा विक्रमो नाशोस्ति, नेहा विक्रमो नासोऽस्ति, सस्ती नहीं सस्ती नहीं, नासोस्ति, नासोस्ति, नाशोस्ति। नेहा विक्रमो नाशोस्ति, नेहा विक्रमो नासोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पम अपश्य धर्मस्य, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पम अपश्य अप, धर्मस्य, अप्यस्य, अप्यस्य, हाँ, अप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पम अपश्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्, त्रियायते महतो भयात्, त्रायते महतो भयात्। त्रियायते महतो भयात्। हाँ जी, उत्तम उत्तम, ठीक है। पद्मा माता जी अनम्यूट कीजिए और एक बार आप भी दोहराइए। कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं निधि माता जी के पास। निधि माता जी, आप एक बार प्रयास कीजिए। जी। नेहा रुके। विक्रमो नासोऽस्ति, हम्म, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वप्नम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हाँ, बाकी तीन पंक्ति अच्छी रही, तीसरी पंक्ति में कठिनाई हो रही है। स्वल्पम अप्यस्य, बोलिए मेरे साथ, स्वल्पम अप्यस्य। स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य हाँ, त्रायते महतो भयात्। उत्तम उत्तम, एक बार फिर से कहिए पूरा का पूरा। नेहा विक्रमो नासोऽस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया, उत्तम। निधि माता जी, अब आपका, ठीक। आप प्रयास कीजिए जी। नेहाभिक्रमो नाशोऽस्ति, हम्म, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उत्तम उत्तम उत्तम, बढ़िया। चलिए, अब हम किसको बोल सकते हैं? जीवन प्रभु, आप प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। नेहा विक्रमो नाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उत्तम उत्तम। राकेश जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। नेहा विक्रम नाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, लगभग सभी का हो गया है। सनातन प्रभु, आप सुन सकते हैं? कोई बात नहीं, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम इसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ देखेंगे। तो पहला शब्द देखिए, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, नेहाभिक्रमो। वास्तव में इस शब्द में
तीन शब्दों की संधि हो चुकी है, न, इह और अभिक्रम। न, इह और अभिक्रम। न का मतलब है नहीं, इह का मतलब है इस योग में। इह क्या है? एक सर्वनाम है। इह, इह मतलब ये, मतलब इस योग में, एक योग की बात हो रही है। तो 39वें श्लोक में, मतलब इससे पिछले श्लोक में भगवान ने योग के संबंध में कुछ चर्चा करी है कि ये सांख्य योग है, अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ योग से संबंधित चर्चा जो है 39वें श्लोक में करी है। तो इस श्लोक के अंतर्गत वे वास्तव में पिछले अपने श्लोक का इंगित करते हुए उसको समझा रहे हैं कि भाई इस योग में, जिस योग की चर्चा भी मैं कर चुका हूं, उस योग में न इह अभिक्रम। अभिक्रम का मतलब क्या है? अभिक्रम का मतलब है प्रयास करना या प्रयत्न करना। तो इस योग के प्रयत्न करने में, इसका मतलब क्या है? नेह न इह अभिक्रमो, न इह अभिक्रमो, इस योग के प्रयास करने में। तो ये देखिए, नहीं इस योग का प्रयत्न करने में, नहीं इस योग का प्रयत्न करने में। नहीं का मतलब हो गया ना, यह का मतलब हो गया इस योग का, और अभिक्रम का मतलब हो गया प्रयत्न करने में। फिर अगला शब्द क्या है? नाशो। नाशो का मतलब क्या है? कोई हानि नहीं है, कुछ घटता नहीं है आपका, कुछ कमी नहीं आती है, कुछ कमी नहीं आती है। अस्ति, अस्ति मतलब नाशो, अस्ति मतलब है। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, वह जा रहा है, वह खा रहा है, तो अस्ति इस प्रकार से संस्कृत में बोलते हैं अस्ति। तो नेहा भिक्रमो नाशोस्ति, इस योग के प्रयत्न करने में कोई हानि नहीं है। इस योग का प्रयत्न करने में कोई हानि नहीं है। कोई व्यक्ति सोचे कि भाई मैं इस योग का प्रयत्न करूंगा तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा या कुछ मेरा कम हो जाएगा, कुछ मुझे नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा भगवान कह रहे हैं कि इस योग का प्रयत्न करने में कोई हानि नहीं है। उसके बाद प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवायो, प्रत्यवायो का अर्थ क्या हुआ? ह्रास। ह्रास का मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें कोई दुर्गुण नहीं है, कोई इसमें कमी नहीं आती है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, तो इसको बोलते हैं ह्रास। और फिर न विद्यते, कभी नहीं। विद्यते का मतलब है। इसको करने में कोई ह्रास भी नहीं है। तो यहां पर देखिए जी, तो पहली पंक्ति में बताया गया है इस योग का प्रयत्न करने में कोई हानि नहीं है और ह्रास कभी नहीं होता है। ह्रास कभी नहीं होता है। तो ये दोनों पंक्तियों का संदेश है। फिर हम तीसरी पंक्ति पर आते हैं। स्वल्पम, स्वअल्पम, स्वल्पम। स्वल्पम का अर्थ है मतलब थोड़ा सा प्रयास। स्वल्पम का अर्थ है थोड़ा सा प्रयास। अप्यस्य, यद्यपि, यद्यपि थोड़ा सा प्रयास करने में, धर्मस्य, इस धर्म का, इस धर्म का मतलब किस धर्म का? जैसा कि 39वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भाई ये जो पद्धति है योग की, जो ये जो धर्म मैं आपको बता रहा हूं, इसका थोड़ा सा प्रयास करने में भी, थोड़ा सा प्रयास करने में भी। फिर अगली पंक्ति क्या है? त्रायते। त्रायते का अर्थ क्या है? रक्षा करना या मुक्त करता है। त्रायते मुक्त करता है। महतो, महतो का अर्थ है बहुत बड़ा, महान। भयात, भयात मतलब भय से। तो पहली दो पंक्तियों में कहा है कि इस योग का प्रयत्न करने से ना कोई हानि है ना कोई ह्रास है, अपितु इसका थोड़ा सा प्रयास करने से, इस योग का या इस धर्म का थोड़ा सा प्रयास करने से है, ये हमारी महान भय से रक्षा करता है या महान भय से हमारे को मुक्त करता है। तो हम सब लोग जो हैं, हम सब प्राणी जो हैं, वो अपने जीवन में भयभीत रहते हैं, किसी ना किसी बात से भयभीत रहते हैं। अरे ये हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा कुछ हानि हो जाएगी, हमारा कोई संबंधी जो है हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा, हमारे किसी संबंधी को रोग हो जाएगा, हमें कुछ घट जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम भयभीत रहते हैं। किंतु यदि हम इस योग का प्रयास करते रहें, या यूं कह रहे हैं भगवान, यदि थोड़ा सा भी प्रयास आप करें, तो केवल भय से रक्षा नहीं करेगा, महान से महान भय से आपकी ये रक्षा कर सकता है, आपको उससे मुक्ति दिला सकता है। तो वास्तव में देखा जाए तो इस जीवन में सबसे महान भय क्या होता है? कौन बता सकते हैं? सबसे बड़ा भय व्यक्ति को या जीव को क्या रहता है? मृत्यु का, प्रभु जी।
हाँ, मृत्यु का भय। हाँ, तो ये समझिए कि यदि इसमें थोड़ी सी भी प्रगति आप कर सकते हैं इस योग के अभ्यास में, तो आपको मृत्यु के भय से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। या कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है कि कमी आ सकती है उसमें। आप उसको अच्छे से अपने जीवन में संभाल सकते हैं। यदि आपको किसी इस प्रकार का भय सताता हो, तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं। तो ये समझ में आता है? यहाँ पर पूछ लेते हैं, कोई प्रश्न यदि है आपका? प्रभु जी, मृत्यु का भय क्यों आता लोगों को? मृत्यु का भय लोगों को क्यों आता है? हम्म। क्योंकि जबकि उसमें मालूम उनको है निश्चित है, जब मालूम है सबको कि निश्चित है ये मृत्यु। हम्म, ये बड़ा स्वाभाविक भय है प्रभु जी। और जैसे जैसे यदि आपसे कहा जाए कि भाई आपके पास कोई वस्तु है और वह वस्तु आपसे छीन ली जाएगी, तो आप भयभीत होंगे कि नहीं होंगे? वो तो ठीक है, बात भयभीत हाँ, होंगे बिल्कुल। तो जो जीवन हमको मिला है, उस जीवन में हम कई-कई वस्तुओं से आसक्ति जो है अपनी बना लेते हैं। जैसे हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे संबंधी, हमारी संपत्ति। तो मृत्यु के समय व्यक्ति ये सोचता है कि भई मेरे से ये सब चीज़ छीन ली जाएगी या मेरे पास नहीं रहेगी। और फिर उसको मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होने वाला है, कई बार उसको उस बात का भी भयभीत वो उस बारे में, उस संबंध में रहता है। पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा? तो इस प्रभु जी, प्रकार से वो मुझे भी यही समझ में आता, असली कारण यही है कि लोगों की इतनी संपत्ति, इतनी वो है शोहरत, वो जो होता, वो उससे डर लगता है, उसे मृत्यु से ये है। जी, तो ये प्राणों का जो भय होता है, बड़ा ही जीव के लिए एक तरह से जिसे कहते हैं कि बड़ा स्वाभाविक भय है? क्योंकि उसको लगता है कि वो आनंद जो है वो चिरकाल तक ले सकता है, लंबे समय तक ले सकता है, लेकिन मृत्यु के होने के बाद उसका ये सब जो है उसके पास नहीं रहेगा, इसलिए वो भयभीत रहता है। चलिए, अन्य कोई प्रश्न? श्लोक के उच्चारण में कोई आपको समस्या, कहीं कोई आपको कठिनाई, उस पर चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो और कोई बात आपको पूछनी हो? चलिए, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने अब यहाँ पर दूसरे प्रकार से इसका वर्णन किया है, जिसमें हिंदी का अनुवाद जो है वो दिया गया है और संस्कृत का जो शब्द है वो साथ में लगाया गया है। तो मैं पद्मा माता जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया करके वे अक्षर पढ़ें जो सिर्फ हरे रंग में लिखे हैं। पद्मा माता जी, सुन सकती हैं आप? जी गुरु जी। जी, पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। इस भक्ति योग में प्रयत्न का नाश नहीं है, दोष भी नहीं है। इस भक्ति योग का अल्प अल्प मात्र अनुष्ठान भी संसार के महाभाव से मुक्त कर देता है। संसार के महाभय से मुक्त कर देता है। महाभय से मुक्त कर देता है। जी, रविंद्र प्रभु आप भी पढ़िए एक बार। इस भक्ति योग में प्रयत्न का नाश नहीं है, दोष भी है नहीं है। इस भक्ति योग का अल्प मात्र अनुष्ठान भी संसार के माँ भय से मुक्त कर देता है। हाँ, तो देखिए ये बात बड़ी स्पष्ट बताई गई है। इस भक्ति योग में प्रयत्न का नाश नहीं है। प्रयत्न का नाश मतलब जैसे हम भौतिक जगत में कोई प्रयत्न करते हैं, यदि वो प्रयत्न जो है जब तक हम पूरा का पूरा उसको ना कर लें, पूरा उसको समाप्त ना कर लें, तो वो प्रयत्न जो है वो सफल नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम इस भौतिक जगत में कुछ भी कार्य करने के लिए यदि हम प्रेरित होते हैं, तो जब तक यदि हम उसको पूरा पूरा यदि हम उसे समाप्त ना कर लें, तो वो उसकी सफलता का पूरा परिणाम हमको नहीं मिलता है ना? मान लीजिए जैसे हमें भोजन पकाना है, हमें भूख लग रही है, हमें भोजन पकाना है और मात्र हम आटा गूंद कर रख दें। तो आटा गूंद के रखने से हम कोई आटा तो खाने वाले नहीं है। तो आटा गूंदने के बाद जब तक उस आटे की रोटी नहीं बनाई जाएगी, रोटी बनाकर जब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हमारी क्षुधा जो है, हमारी भूख जो है वो शांत नहीं होगी। तो यदि हम भौतिक जगत में थोड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन यदि जब तक उस प्रयास को पूर्ण रूप से पूरा नहीं करते हैं, तो हमें उसका लाभ नहीं मिलता है
हमने थोड़ा प्रयास किया लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। लेकिन भक्ति योग में ऐसा नहीं है। भक्ति योग में यदि आप थोड़ा-सा भी प्रयास करते हैं, तो वो प्रयास आपका उसका नाश नहीं होता है, वो वैसा का वैसा बना रहता है, वो बना रहता है। तो इस भक्ति योग में प्रयत्न का नाश नहीं है। तो ये पंक्ति समझ में आती है? हाँ? रविंद्र प्रभु, ये पंक्ति समझ में आती है? चलिए अब आगे चलते हैं। फिर दोष भी नहीं है, कोई दोष भी नहीं है, मतलब इसका आपको कोई दोष नहीं लगता है। ये यदि आप इस कार्य को करते हैं, भक्ति योग की इस प्रक्रिया को करते हैं, तो आपको कोई दोष नहीं लगता है। और फिर इस भक्ति योग का अल्पमात्र अनुष्ठान भी संसार के महाभय से मुक्त कर देता है। अल्पमात्र अनुष्ठान भी, थोड़ा सा भी यदि आप करते हैं, तो संसार के महाभय से आपको ये मुक्त कर देता है। तो आप ये देखिए, तो ऐसी गतिविधि कौन नहीं करना चाहेगा? हर कोई व्यक्ति करना चाहेगा कि भाई इसमें ना तो कोई नाश होता है, थोड़ा सा भी करो तो भी वो बना रहता है, उसका कहीं कोई घटौती नहीं होती है? और फिर यदि आप थोड़ा करते हैं तो इसमें कोई दोष भी नहीं लगता है, और इसके थोड़े से अल्पमात्र अनुष्ठान से भी संसार के महान भय से मुक्ति आपको इससे मिलती है। तो एक उदाहरण से और इसको समझ सकते हैं। जैसे आप कोई भौतिक गतिविधि करते हैं, जैसे भौतिक गतिविधि का एक उदाहरण हो गया, आप अपने स्कूल में जाकर, विद्यालय में जाकर क ख ग घ सीखते हैं, और उसके बाद आप पढ़ाई करते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई अकाउंटेंट बनता है, कोई व्यापारी बनता है। तो इस प्रकार से अलग-अलग व्यक्ति जो है अपना अपना जीवन आगे चलाते हैं। लेकिन जब आपका आपका मृत्यु हो जाती है या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो अगला जीवन जो है उसको फिर से क ख ग घ से शुरू करना पड़ता है। लेकिन भक्ति योग के साथ ऐसा नहीं होता है। भक्ति योग में यदि आपने कुछ प्रगति कर ली है, तो अगला जो जीवन है आपका, वो उसी स्तर से शुरू होगा जितनी प्रगति आपने पिछले जन्म में आपने अपनी कर ली है। तो कोई नाश नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में इसको इसी प्रकार समझाया है। अब हम इसमें थोड़ा-सा और संदर्भ में जब आएंगे, तो थोड़ा-सा और हम आपको इसमें जानकारी देंगे, और ये जो उदाहरण दिए गए हैं, ये प्रभुपाद जी के प्रवचनों से ही लिए गए हैं। मुख्य रूप से जो अब मैं उदाहरण देने वाला हूं, वो यहां पर देने वाला हूं कि भक्ति योग का अल्पमात्र अनुष्ठान भी संसार के महाभय से मुक्त कर देता है। तो अंतिम पंक्ति है ना ये, अल्पमात्र अनुष्ठान भी संसार के महाभय से मुक्त कर देता है। जैसे यहां देखिए, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा प्रयास भी इस धर्म का मुक्त करता है महान भय से। इसको लेकर प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचनों में कुछ उदाहरण दिए हैं। वो उदाहरण क्या है? वो उदाहरण है, एक उदाहरण उन्होंने दिया है पूतना के वध का, कि पूतना एक राक्षसी थी जो भगवान श्री कृष्ण का वध करने आई थी, और उसने अपने स्तनों पर विष लगा रखा था, और वो चाहती थी कि भगवान उसके स्तनों का पान करें, और विष से वो उनकी हत्या कर देना चाहती थी। लेकिन हुआ कुछ और है, भगवान ने जब उसका स्तन पान किया तो वास्तव में उसके प्राण भी उन्होंने चूस लिए। तो इस प्रकार से पूतना का वध हुआ। लेकिन पूतना का वध होने के बाद जब वहां पर जो व्रजवासी थे, उन्होंने उसके शरीर के, चूंकि उसका शरीर बहुत बड़ा था, तो उसके शरीर को काटकर उसके कई हिस्से किए, और उसके शरीर को जब उन्होंने उसका दाह संस्कार किया, जब उसको जलाया गया, तो मृत शरीर में सामान्य रूप से दुर्गंध आती है जब उसको जलाया जाता है। लेकिन जब पूतना का शरीर जब जलाया गया, तो उसमें अगरू की सुगंध जो थी वो चारों ओर फैल गई। अगरू जो है वो एक सुगंधित पदार्थ होता है। तो जब पूतना का शरीर जो जलाया गया, तो अगरू की सुगंध जो है वो चारों ओर फैल गई। तो ये क्यों हुआ? वास्तव में वह एक बड़ी दुष्ट स्त्री थी, एक राक्षसी थी, और उसका जो मनोभाव था भगवान के प्रति बड़ा ही क्रूर मनोभाव था, बड़ा ही कुत्सित मनोभाव था। लेकिन जब उस राक्षसी का भी शरीर जब जलाया गया, तो उसमें अगरू की सुगंध आ गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भगवान के संपर्क में आने से उसमें उसके सारे जो कल्मश थे, उसके सारे जो दोष थे, वो दूर हो गए, और भगवान के संपर्क में आने से उसका शरीर जो था वो दिव्य बन गया। तो अब आप देखिए, और उसकी भक्ति क्या थी? उसने सिर्फ मन में ये भाव किया कि मुझे भगवान को दूध पिलाना है। भले ही वो गलत भावना से था, लेकिन उसके मन में ये भाव आया कि मुझे भगवान के लिए कुछ करना है।
तो थोड़ा सा प्रयास भी महान भय से रक्षा कर सकता है। तो ये एक उदाहरण जो है वो प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में देते हैं। जब वो इस श्लोक के ऊपर प्रवचन करते हैं तो ये उदाहरण देते हैं। तो दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचनों में क्या दिया है? दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि भगवान की पूजा अर्चना करने में जब हम पुष्प जो है वो चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा मंदिरों में भगवान की पूजा करते हैं तो उन्हें पुष्प अर्पण किए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये पुष्प जो है वो जिन पौधों से लिए जाते हैं, जब ये पुष्प को अर्पण किया जाता है तो ये पुष्प जिन पौधों से लिए जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वे पौधे भी लाभान्वित होते हैं। तो मान लीजिए आपके गार्डन में कोई पौधा है, 10 तरह के पौधे हैं, आपने एक पौधे से आज गेंदे का फूल लिया और भगवान के चरणों में अर्पण किया। तो प्रभुपाद जी प्रवचन में कह रहे हैं कि वो जिस पौधे से वो पुष्प लिया गया है, उसको भी इसका अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है कि भाई मैंने अपने शरीर पर एक पुष्प को जन्म दिया और उस पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पण किया, तो वो पौधा जो है, जो इस समय पौधे के शरीर में है, क्योंकि पौधों में भी जीवन होता है, तो पौधा वो उस जिस शरीर में वो जीवात्मा है, पौधे के शरीर में जो जीवात्मा है, उसको भी लाभ मिलता है। तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आप वो जो है पौधा भी लाभान्वित होता है। और फिर प्रभुपाद जी और उदाहरण देते हैं अपने प्रवचनों में कि कई बार हम जब मंदिर जाते हैं तो हम पुस्तकें, जैसे कोई व्यक्ति पुस्तकें नहीं पढ़ सकता है तो वो क्या करे, वो मात्र यदि विग्रहों को प्रणाम करे, मात्र यदि विग्रहों को कोई पुष्प चढ़ाए, मात्र यदि विग्रहों के लिए कोई भेंट लेकर जाए तो उसको बहुत लाभ मिलता है। तो ये है भक्ति योग की प्रक्रिया। भक्ति योग में अनेक अनेक साधन बताए गए हैं कि कैसे हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं, भगवान को कोई भोग अर्पण कर सकते हैं। तो यदि हम ये कार्य करते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि थोड़ा सा भी प्रगति यदि हम भक्ति में करते हैं तो उसका हमें बहुत लाभ मिलता है। ये महान से महान भय से हमारी रक्षा कर सकती है। तो ये संदर्भ देखिए, इस तरह से यदि आप इस श्लोक को समझेंगे, उस पर अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसको स्मरण करने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। श्लोकों को स्मरण करना भी भक्ति की एक अंग है। जब आप श्लोक स्मरण करते हैं, यहाँ पर कक्षा में आकर उच्चारण करते हैं, ये भी वास्तव में बड़ा लाभ देने वाला है। तो देखिए यहाँ संदर्भ हम समाप्त करते हैं। अंततः 3-4 बातें हम बताते हैं कि श्लोक स्मरण में जो सहायक होती हैं। सबसे पहले छंद पहचाने, 8 अक्षर का है अथवा 11 अक्षर का है। आज का जो श्लोक था वो 8 अक्षर का था, यानी कि वो अनुष्टुप छंद था। तो उसको आप गायन उसी प्रकार से कर सकते हैं। और फिर शब्दों के अर्थों पर ध्यान दें, उन्हें अपने मस्तिष्क में बैठाएं, एक-एक करके पंक्तियां स्मरण करें, बार-बार दोहराएं और श्लोक का संदर्भ जानें। तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो श्लोक को स्मरण करना बड़ा सरल होगा और लंबे समय तक आपकी स्मृति में बना रहेगा। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। 5 मिनट जब भी आप पूजा करें तो अंत में 5 मिनट श्लोक को स्मरण करने का प्रयास करें। 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, 5 मिनट में इससे अधिक समय नहीं देना है। लेकिन यदि आप लगातार दिन प्रतिदिन ये कार्य करेंगे तो श्लोक स्मरण आपको बड़ा लाभ देंगे। और फिर अंत में गीता का दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक को यदि हिंदी और अंग्रेजी कविता के रूप में यदि प्रस्तुत किया जाए तो आपके आनंद के लिए यहाँ 2 कविताएं यहाँ पर आपके लिए हैं। तो हिंदी में बोलिए, देखिए, यदि तुम ऐसा कर सको तनिक ह्रास ना हानि, अल्प प्रगति निष्काम पथ मुक्ति मेरुमय जानी। अल्प प्रगति निष्काम पथ मुक्ति मेरुमय जानी। तो ये सर्वेश्वरीय कृष्णदास प्रभु ने गीता सुगीता पुस्तक में दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक पे इस प्रकार से हिंदी में कविता की है। सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। और फिर अंग्रेजी में यदि कविता देखी जाए तो, यू शैल वेस्ट नो टाइम इफ यू एंडेवर इन दिस वे, you shall waste no time if you endeavor in this way, just a little progress drives greatest fear away, just a little progress drives greatest fear away। सो ये भगवत गीता द सॉन्ग डिवाइन नामक पुस्तक है जिसमें कालकंठ दास करके इस्कॉन के एक भक्त हैं, उन्होंने इस प्रकार से कविता की है। तो ये आपके रुचि के लिए, आपके आनंद के लिए 2 कविताएं हिंदी और अंग्रेजी में यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। ये सूची है,
और आज हमने 40वें श्लोक पर अध्ययन किया। अगला श्लोक हम करेंगे 41वां। तो इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यहाँ विश्राम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो हम चर्चा कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है, कोई टिप्पणी आपकी? चलिए फिर आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में शनिवार को सुबह 9:30 बजे एक बार फिर आप सब लोग आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा।